CUET 2023 के फॉर्म आ चुके हैं और जो बच्चे क्लास 12th में हैं किसी भी स्ट्रीम में, साइंस में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, सभी के लिए इस फॉर्म को भरना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज और जो स्टेट की इवन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन इसी बेसिस पे मिलेगा। CUET 2023 के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर का क्या पैटर्न होगा, क्या फीस लगेगी हमारी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेंगी इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, पहले क्या होता था बच्चों, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे या 12th के मार्क्स के बेसिस पे हमें एडमिशन मिलता था। 2022 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट का और जेई का एग्जाम करवाती है और भी कई एग्जाम कंडक्ट करती है, 2022 से इसने CUET भी स्टार्ट कर दिया। और ये जो यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे, इन्हें जो ऑथराइज करती है बॉडी, वो बॉडी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखोगे तो इधर NTA का लोगो दे रखा है और इधर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्योंकि डिग्री कॉलेजेस में जब भी हम लोग जाते हैं तो जो भी कोर्सेज हमारे ऑथराइज होते हैं वो UGC के वाया होते हैं। तो ये एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन CUET के वाया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे कुछ से आप फैमिलियर होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आप देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि JNU भी है, इसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आ रही है, जामिया मिल्लिया भी इसी में आ रही है। तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, जो सभी इसी के थ्रू हमें, इसी एग्ज़ाम के थ्रू हमें इसमें सीट मिलेगी। तो ये एग्ज़ाम देना कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। क्या होगा, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं, कब तक भरे जा सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे इसमें। 2023 CUET will be conducted in 13 medium across India for admission into undergraduate program। पहली चीज तो ये अंडर-ग्रेजुएट है, UG प्रोग्राम है। 13 मीडियम में 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम हम लोगों का होगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मोड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये तो पार्टिसिपेट इसमें कर ही रही हैं, अदर यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो उनकी लिस्ट दे रखी है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। कब से स्टार्ट हो रहा, ऑनलाइन, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, सभी चीजें ऑनलाइन है। फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 9th ऑफ फेब से 12th ऑफ मार्च तक आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट 12th ऑफ मार्च है फॉर्म फिल करने की। करेक्शन, अगर फॉर्म फिल करते हुए हमसे कोई गलती हो गई है तो करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। कब ओपन होगी? 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में, 15 मार्च से 18 मार्च। लेकिन बच्चों आप पहले ही कोशिश कर लो कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब वो करेक्शन करवाएंगे तो हमसे कुछ ना कुछ चार्ज लेंगे। तो अपन पहले से ही पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, किस सिटी में आपको CBT टेस्ट देना है। यूजुअली जो हमारा परमानेंट एड्रेस है, जो अभी हम लोगों ने एड्रेस फिल कर रखा है, उसी के आसपास के सिटीज़ में ही हमारा एग्जामिनेशन सेंटर होता है। बट दैट विल बी डिसाइडेड ऑन 30 अप्रैल 2023। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट सेकेंड वीक ऑफ मई के सेकेंड वीक से फॉर्म एडमिट कार्ड को अपन डाउनलोड कर सकते हैं NTA की वेबसाइट से। एग्जामिनेशन की डेट 21 मई से लेकर के 31 मई तक, 10 डेज का ये लेकर के चल रहे हैं, 21 से लेकर के 31 मई। 1 जून से 7 जून तक रिजर्व रखा गया है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो उस बेसिस पे, या अगर कोई और प्रॉब्लम आ गई तो हमारे पास 1 वीक का स्पेयर टाइम रहेगा। इसलिए NTA भी 1 वीक का स्पेयर टाइम लेकर के चल रहा है। रिजल्ट या आंसर की कब आएगी, दैट दे विल डिसाइड लेटर ऑन दी वेबसाइट। तो आपको लगातार वेबसाइट इनकी विजिट करते रहना है। वेबसाइट कौन सी है जिसमें हमें रेगुलर विजिट करना है?
nta.ac.in या cuetsamarth.ac.in, इन दो वेबसाइट में हमें रेगुलर विजिट करते रहना है, जो भी अपडेट आएंगे इसी पे आएंगे। रिजल्ट का डिक्लेरेशन दे विल डिक्लेयर लेटर ऑन देयर वेबसाइट, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट पे आप विजिट करते रहो। तो ये डेट्स है जो हमें याद रखनी है 9 से लेकर के 12 मार्च तक। नेक्स्ट अगर देखें बच्चों की फीस कितनी है CUET में, CUET में अगर आप फीस देखोगे तो अगर आप 3 सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो, 3 सब्जेक्ट्स, तो जनरल के लिए 750, अगर 7 सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो तो जनरल के लिए 1500, अगर 10 सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो तो 1750। इस बार से मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए जा सकते हैं। सपोज हम कहें कि हमें 10 सब्जेक्ट में देना है तो फीस कितनी पड़ेगी 1750। अब कोई कह रहा है कि सर हमें तो केवल एक ही सब्जेक्ट देना, तो हमारी फीस तो कम होगी। नहीं, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स, आप चाहे एक सब्जेक्ट का भी दोगे लेकिन आपको फीस 3 सब्जेक्ट्स ही देनी पड़ेगी और वो फीस होगी 750। अगर 7 तक ऑप्ट करोगे तो 1500। OBC के लिए, SC ST के लिए ये फीस कम है, आप देख सकते हो, और अगर सेंटर आउटसाइड इंडिया तो फीस ये बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, किस बेसिस पे होगा, इसी को लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को कि सर पैटर्न क्या होगा, कौन से पेपर हमसे पूछे जाएंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों। पहली बात तो मैं कई बार ये बता चुका हूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, एक करेक्ट ऑप्शन होगा जो हमें चूज करना होगा। करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे और अगर गलत होगा तो -1 हो जाएगा। +5 -1 का रूल है। मीडियम क्या होगा हमारे एग्जाम के, जो भी स्टैंडर्ड 13 लैंग्वेजेस हैं जो स्केड्यूल में दिया हुआ है वो सारे 13 लैंग्वेजेस हैं। मोस्टली हमें मालूम है कि इंग्लिश या हिंदी ऑप्ट करते हैं अपन। इसके अलावा सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, मीडियम हम लोगों ने ऑप्ट कर लिया, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में एक लैंग्वेज हमें देना है, दूसरा डोमेन देना है, तीसरा जनरल टेस्ट देना है। लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अगर इंग्लिश हम लोगों ने चूज किया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज। जैसा अपन स्कूल में करते हैं कि हमें पैसेज दे दिया जाएगा, उस बेसिस पे हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन चेक किया जाएगा। दैट कुड बी फैक्चुअल, कोई ऐसा पैराग्राफ होगा जिसमें फैक्ट दिए होंगे, उस बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। लिटरेरी, कोई लिटरेचर से रिलेट करके होगा, या नरेटिव लिटरेरी एप्टीट्यूड, और वोकैबुलरी होगी। तो ये इंग्लिश का है जो आप देख सकते हो। डोमेन में जो 12th का सिलेबस है उससे 27 डोमेन्स लिए गए हैं, उस बेसिस पर होगा ये। जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग। कुल मिलाकर के जनरल टेस्ट में करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, बेसिक अरिथमेटिक और रीजनिंग, ये 4 बातें हैं। अब इन्होंने लिख दिया है बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 4 ब्रॉड चीजें हैं जो हमसे पूछी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन, मैंने कहा कि ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, सब चीजें ऑनलाइन है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, हमें कितने पेपर करने हैं, इसके बारे में। सेक्शन 3 है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 लैंग्वेज का है, सेक्शन 2 डोमेन का है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है। सेक्शन 1 जो लैंग्वेज का है उसमें आप कोई एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। जो 1A है उसमें इंडिया की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है उसमें से 13 लैंग्वेजेस ली गई हैं। सेक्शन बी में फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं हम लोगों की, तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी फॉरेन जर्मन लैंग्वेज में, फ्रेंच में अगर ग्रेजुएशन परस्यू करना है तो कोई फॉरेन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, लेकिन उसका पेपर आपको देना पड़ेगा। तो लैंग्वेज का पेपर है और लैंग्वेज में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं 40।
तो लैंग्वेज का अगर आप पेपर देना चाहो तो दे सकते हो, जिसमें इंग्लिश का तो दे देना चाहिए मेरे हिसाब से हर एक को। 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। नेगेटिव कितना है? -1। तो 200 मार्क्स का पेपर है ऑलमोस्ट, अगर आप ये समझो, और हमें 10 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा दे रहा है। डोमेन अगर आप देखोगे तो 27 डोमेन है। जो ह्यूमैनिटी के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, वो 27 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स में से 27 डोमेन दे रखे हैं। जैसे अगर पीसीएम के बारे में बात करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसी तरह से कॉमर्स वाले बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें से वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें ये पैटर्न दे रहे हैं कि 35/40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45 और 50। ये लाइन पढ़ करके बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि सर इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि 45 में से या तो हमें 35 क्वेश्चन करने होंगे, हमें टोटल 45 क्वेश्चंस दे देंगे, करने कितने होंगे? 35, या हमें 50 क्वेश्चंस दे देंगे और हमें करने कितने होंगे? 40। मतलब 10 कम अटेम्प्ट करने हैं। 10 हमें ऑप्शन के फॉर्म में दिया जा रहा। नाउ यू मे आस्क कि कहाँ पे 45 है, कहाँ पे 50 है। जब हम लोग अलग अलग 27 डोमेन के सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे तो उन्होंने अपने डिटेल में सब्जेक्ट्स में टॉप पे दे रखा है कि इसमें 45 क्वेश्चंस हैं टोटल, आपको 35 करने हैं, या इसमें 50 हैं, आपको 40 करने हैं। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का है। जनरल टेस्ट जिसमें मैं कह रहा हूँ जीके है, करंट अफेयर है, मैथमेटिक्स है और जनरल मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है। टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? 50। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जो कॉम्बिनेशन चूज करोगे वो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लास्ट टाइम ये 9 थे, इस बार टोटल कॉम्बिनेशन 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये पॉइंट हमें याद रखना है। और इसके अलावा इसमें दे रहा है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट। अलग अलग दिन में होगा, लेकिन 3 शिफ्ट में होगा, 3 स्लॉट्स में होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। कितने कैंडिडेट किसी सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो रहा है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा चूज किया गया, इस बेसिस पे दैट दे विल डिसाइड लेटर। लैंग्वेज जो हम लोग देख चुके हैं कि लैंग्वेज में फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डोमेन 27 डोमेन है, जो एनटीए की वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हो, समर्थ पे जाकर के देख सकते हो। जनरल टेस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं ये सारी चीजें। एलिजिबिलिटी, जो बच्चे इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं या जो पहले एग्जाम दे चुके हैं वो सब लोग एलिजिबल हैं। इन जनरल एनटीए की तरफ से कोई एज बार नहीं है। लेकिन अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी के अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे। हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो लेकिन किसी पर्टिकुलर के लिए ना हो। तो एनटीए ने तो अपनी तरफ से कोई एज बार नहीं रखा है, नो एज लिमिट। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रूल वैरी करते हैं। एंड लास्ट में बच्चों डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 से 31 में रिजर्व रखी गई है। डेट 1 से 7 तक की। सीबीटी होगा, 3 स्लॉट्स में होगा लेकिन मल्टीपल डेट्स में होगा। एग्जाम की टाइमिंग और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम दैट दे विल नोटिफाई लेटर। तो मेरे हिसाब से मेरे इस वीडियो में मैंने हर पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन है। तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन का आंसर देने की। एंड वीडियो को देखिएगा अच्छे से, उसके बाद भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उसे देख लीजिएगा। और साइट पे रेगुलर हमें विजिट करते रहना है। थैंक यू बच्चों।